कल्पना सरकारी परीक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, वस्तु स्थान भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं, बताइए। पहला क्वेश्चन दिया है आपको, वस्तु स्थान भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं आप? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या विशेष्य, बताइए। इसको हम कहते हैं संज्ञा। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, इंग्लिश में इसको नाउन कहते हैं। नाउन की डेफिनेशन हर बच्चे को याद है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। वही संज्ञा को हम कहते हैं किसी वस्तु, स्थान, भाव या विचार के नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहलाता है, वो हमारा संज्ञा कहलाता है। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम वो होता है जो हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं। वो शब्द जो हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं वो हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। विशेषण वो होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वो हमारा विशेषण कहलाता है। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो कहलाता है विशेष्य, वो कहलाता है विशेष्य। पर इसका आंसर क्या हुआ? इसमें पूछा गया है आपका, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? तो हम इसको संज्ञा कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है, ये पूछा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। कौन से वो 5 भाग हैं? संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है, वो 5 भाग कौन से हैं? ये देखिए, पहला है हमारा जातिवाचक, दूसरा हमारा समूहवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। भाव भी तो बताता है ना, भाववाचक। तो ये हो गए आपके 5 संज्ञा के टाइप। ठीक है, इसमें किसी व्यक्ति का नाम, जगह का नाम, वस्तु का नाम, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक। जातिवाचक, किसी एक जाति का, किसी एक जाति का पूरा, जैसे ब्राह्मण जाति या जैसे सेना, ये हो गया आपका समूह में। ठीक है, एक एक एग्जांपल बताए गए। द्रव्यवाचक जैसे सोना, कोई भी धातु, चांदी, ये हो गया। भाववाचक जैसे हंसना, ठीक है, ये हो गया भाव। व्यक्तिवाचक नाम जैसे किसी का या जगह का नाम, कानपुर, और जैसे कह दिया हमने इसको गंगा, ये सब क्या हो गए? ये हो गया आपके व्यक्तिवाचक। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? इसमें पूछा गया कौन सी संज्ञा है। जो अभी संज्ञा के 5 प्रकार बताए गए हैं उसमें से पूछा गया है ये कौन सा संज्ञा का प्रकार है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, बताइए। तो ये क्या है आपका? भाववाचक। ये क्या है? भाव बता रहा है ना, स्त्रीत्व, स्त्री का भाव, स्त्रीत्व। शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? अब भारतीय शब्द दे रखा है, इसका बहुवचन बताना है आप लोगों को। बताइए, भारतीयों, 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 इनमें से कोई नहीं, बताइए। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है भारतीय, भारतीयों। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्य दे रखा है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्याणी, सूर्या, सूर्याई, सूर्यो। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? देखो, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? सूर्या। हम बहुत से पुल्लिंग शब्दों में आ लगाकर, पीछे आ लगाकर उसका हम स्त्रीलिंग बना देते हैं। जैसे तनय, ये क्या काहे का है? बेटा होता है। इसके आगे हमने अगर लगा दिया तनया, तो ये हो गया स्त्रीलिंग। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्त्रीलिंग। जैसे हम लिखते हैं आत्मज, लड़के को कहते हैं आत्मजा। अधिकतर शब्दों में, पुल्लिंग शब्दों में हम पीछे आ लगा देते हैं, जिससे क्या बन जाता है? स्त्रीलिंग। वैसे ही सूर्य लिखा था, हमने इसके आगे जोड़ दिया आ, ये क्या हो गया आपका? सूर्या।
सूर्य का स्त्रीलिंग। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में छपे शब्द की संज्ञा बताइए। इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा बताना है। तो यहां पर आप कर लीजिए बुढ़ापा, ये आपका है, ठीक है, अंडरलाइन कर दिया, ये समझ लीजिए आप रंगीन शब्द। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा बताना है। बताइए, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या इनमें से कोई नहीं। बुढ़ापे का भाव झलक रहा है तो ये क्या हो गया आपका भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी एक जाति समूह के बारे में बताना, किसी एक जाति समूह के बारे में बताया जाता है जब, तब वो होती है जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी स्थान, किसी जगह या किसी व्यक्ति का नाम, तब वो कहलाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? यहाँ पर 4 शब्द दे रखे हैं, क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी, क्रोधित। अब इसमें पूछा गया है कौन सा शब्द संज्ञा है, किस शब्द को हम संज्ञा कहेंगे? बताइए, क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी, क्रोधित। क्रोध क्या है? संज्ञा। क्रोध क्या है? संज्ञा। आंसू दे रखा है, आंसू का बहुवचन क्या होगा? अब इसमें पूछा गया है, आंसू शब्द दे रखा है, इसका बहुवचन आप लोगों को बताना है। क्या बताएंगे? आंसू, आंसुए, आंसू या इनमें से कोई नहीं। आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसू। क्या कहते हैं? दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, आंसू आता है। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताना है। एक शब्द पुल्लिंग शब्द है, वो बताना। लिंग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? लिंग को 2 भागों में बांटा गया है। हिंदी में स्त्रीलिंग, एक हमारा होता है पुल्लिंग, ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। बताइए, बुढ़ापा, जड़ता, घटना, दया। बुढ़ापा है आपका पुल्लिंग। क्या है? बुढ़ापा है आपका पुल्लिंग शब्द, बुढ़ापा। निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सभी पहचानिए, सभी भेद को पहचानिए। तो बताना है, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। अब ये सेंटेंस दे रखा है, अब इसमें कारक चिन्ह को आपको पहचानना है। कौन सा कारक चिन्ह है ये? देखते ही पहचान गए होगे सेंटेंस में। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, ये बताइए अधिकरण कारक है, संबंध कारक है, संबोधन, अपादान। ये साइन देख के ही आप समझ गए होगे ये कौन सा है? संबोधन कारक। कौन सा है? संबोधन कारक। क्यों? अधिकरण कारक में क्या लगता है? में या पर, ये साइन होता है इसका, में या पर। संबंध कारक में का, की, के, ये है आपका संबंध कारक। संबोधन साइन ही देख के समझ जाओ, ठीक है। भाववाचक संज्ञा बनाइए, यह आपका प्रश्न दे रखा है, भाववाचक संज्ञा बनाना है। लड़कापन, लड़काई, लड़कपन, लड़काईपन, इसमें से कौन सा है बताइए जो भाववाचक संज्ञा बता रहा है? बताइए, बताइए। जी काजल, बताइए। इसमें लड़कापन हो नहीं सकता, लड़काई गलत है, लड़काईपन ये भी गलत है। लड़कपन क्या होता है? लड़कपन होता है आपकी भाववाचक संज्ञा। सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? सच्चरित्र, चरित्र, चरित्रता, सच्चरित्र, जो भी ये बता रहा है चरित्र, इसका मूल शब्द यही है, सच्चरित्र। अब इसके आगे हम अच्छा चरित्र लगा दें, बुरा चरित्र लगा दें, ता लगा दें, पर मूल शब्द क्या हुआ हमारा? मूल शब्द तो यही रहा ना, चरित्र। तो सच्चरित्रता। कौन सा शब्द बहुवचन है? आपको ऑप्शन दे रखे हैं, माता, प्राण, लड़का, किताब। अब इसमें से आपको बताना है कौन सा शब्द बहुवचन है। ऐसे बहुत से शब्द हैं जो बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। प्राण क्या होता है? बहुवचन। प्राण का प्राणो नहीं करेंगे, प्राण नहीं करेंगे, यही रहता है। बहुत सारे लोगों को कहोगे तब भी प्राण ही कहोगे, एक लोगों के लिए कहोगे तब भी प्राण ही कहोगे, ये आपका बहुवचन नहीं होता। माता का बहुवचन बन जाता है क्या? माताएं।
लड़का का लड़के, किताब का बहुवचन हो जाएगा आपका किताबें, ठीक है। प्राण का नहीं होगा, प्राण का प्राणे नहीं कर सकते, गलत, प्राणो गलत, प्राण ये बहुवचन ही है खुद में। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, फिर से आपको बताना है पुल्लिंग शब्द कौन सा है। कपट, सुंदरता, मूर्खता, निद्रा। कपट, जी बिल्कुल सही है, कपट आपका पुल्लिंग शब्द है। सुंदरता, मूर्खता, निद्रा, आ ये नहीं हो सकता, कपट है आपका। कपट क्या है, पुल्लिंग शब्द है। जिसमें आ लगा होता है वो क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा, गीदड़ शब्द दे रखा है, इसका पूछा गया है, स्त्रीलिंग क्या होगा वो बताना है आपको। गीदड़ का स्त्रीलिंग होता है गीदड़ी, गीदड़ का स्त्रीलिंग होता है गीदड़ी। इस वाक्य में अपादान कारक है, अब आपको बताना है। कारक आप सभी को पता है, 8 प्रकार के होते हैं, बचपन से रटते आ रहे हो, सबको पता होंगे, तो ये बताने की जरूरत नहीं है, बता भी चुकी हूं मैं कई बार क्लासेस में। तो किस वाक्य में अपादान कारक है वो बताना है। राम ने रावण को तीर से मारा, मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो। बताइए, अपादान कारक बताना है। राम ने रावण को तीर से मारा, यहां पर भी से लगा है, लेकिन ये से जो प्रयोग हुआ है, हमने आपको बताया साधन साध्य और से लगा है, तो क्या होगा, ये होगा करण, करण कारक। क्या होगा ये होगा आपका करण कारक। मोहन से अब सहा नहीं जाता, ये भी आपका क्या होगा, करण। चाकू से फल काटा, साधन क्या है, चाकू, तो ये से इसके बाद आया साधन के साथ, तो क्या हो गया ये, करण कारक, करण कारक। लेकिन आप यहां देखो, हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा अलग हो रही है, हिमालय से गंगा निकलने मतलब हिमालय से गंगा अलग हो रही है। जहां अलगाव का भाव प्रकट हो, वहां क्या कहलाता है आपका, वहां आपका हो जाता है अपादान कारक, वहां आपका हो जाता है अपादान कारक। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है, बताइए। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है वो बताना है आपको। संज्ञा के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर, क्रिया के आधार पर या प्रत्यय के आधार पर। ये बताइए, शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, मतलब कैसे आप पहचानेंगे कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ये आपको कैसे पता चलता है, बताइए। जैसे हमने लिखा राम, ठीक है, अब इसका लिंग कैसे पता चलेगा, जाता है हम लिखेंगे। क्यों हमने लिखा जाता है, जाती है क्यों नहीं लिखा, राम जाती है क्यों नहीं लिखा, बताइए। क्योंकि हमें पता है गलत है। क्यों पता है, क्योंकि राम क्या है, लड़का है, राम लड़का है। अब लड़का है तो ये संज्ञा के आधार पर, मतलब ये क्या हो गया, संज्ञा के आधार पर। क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी, अब आपको इसमें बताना है भाववाचक संज्ञा कौन सी है, ये बताना। शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु, 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु। आप बताइए इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, जो भाव प्रकट कर रही हो, बताइए। भाववाचक संज्ञा कौन सी है, शत्रुता, शत्रुता का भाव बता रही है ना, मतलब दुश्मनी का भाव प्रकट हो रहा है इसमें, तो भाववाचक संज्ञा कौन सी हो गई आपकी, शत्रुता। मनुष्य क्या हो गया, जातिवाचक। निम्न शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। 4 शब्द दे रखे हैं, इसमें से आपको स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है ये बताना है आपको, बताइए। अपराध, अध्याय, स्वदेश, स्थापना, डी है। क्यों डी है, अपराध, अपराध के साथ, स्थापना के साथ आप क्या लगाओगे हमेशा, ऐसे देख लीजिए आप, स्थापना की, घर की स्थापना की, महल की स्थापना की, या किसी चीज की भी स्थापना की, स्त्रीलिंग आता है। स्वदेश जाना है, जानी है तो नहीं कहा जाता है, या स्वदेश जाती है, वह स्वदेश जाता है। अध्याय भी नहीं, अपराध भी नहीं, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। ये क्या है आपके, पुल्लिंग है। स्थापना आपका स्त्रीलिंग है।
अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के प्रकार के, पहले क्या था उत्पत्ति के आधार पर, अब बताना है आपको अर्थ के प्रकार पर कितने प्रकार के होते हैं। बताइए संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के विचार से संज्ञा आपके 5 प्रकार के होते हैं। कौन से 5 प्रकार होते हैं ये आपको हमने बता चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक है? बताइए व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बताइए आप लोग। गाय, पहाड़, यमुना, आम, व्यक्तिवाचक बताना है आपको। गाय, पहाड़, यमुना, आम, बिल्कुल सही है आपका। यमुना आपकी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गाय कोई भी गाय हो सकती है, कोई एक स्पेशल गाय के बारे में नहीं बताया गया। पहाड़ कई प्रकार के होते हैं, एक प्रकार का नहीं होता है, कई पहाड़ हैं। आम कई वैरायटी आती है आम की, तो ये जातिवाचक है। आम, गाय, पहाड़ ये क्या है आपकी? जातिवाचक। ये पूरी एक जाति को बता रहे हैं। ये गाय जाति को बता रहे हैं, ये पहाड़, ये आम। ठीक है, तो ये क्या हुई? जातिवाचक। यमुना एक नदी है, अगर नदी लिखा होता तो ये होती जातिवाचक, लेकिन नदी में भी इसका अपना नाम लिखा हुआ है तो ये यमुना है। यमुना क्या हो गई आपका? व्यक्तिवाचक। क्योंकि यमुना 4-5 थोड़ी ना, यमुना एक ही नदी है, तो यमुना हो गया आपका व्यक्तिवाचक। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? अब आपको 4 ये दे रखे हैं, जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। ठीक है, अब इसमें 3 है जातिवाचक, एक आपको बताना है जो जातिवाचक नहीं है, वो आपको पहचानना है। बताइए कौन सा है? इसका क्या होगा? कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो सुंदर आपका क्या है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है। बाकी जवान जातिवाचक है, बालक पूरी एक जाति को बता रहे, मनुष्य जाति को बता रहा है, तो ये क्या हो गया? तीनों जातिवाचक। सुंदर क्या है आपका? ये आपका भाव है, भाववाचक। ये क्या हो गया आपका? भाववाचक। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? 4 शब्द दे रखे हैं आपको, इनमें से 3 आपके भाववाचक संज्ञा है, एक भाववाचक संज्ञा नहीं है, वो पहचानना है आपको। बताइए मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई, इनमें से कौन आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है? बताइए भाववाचक संज्ञा नहीं है कौन सा? मिठाई। मिठाई कोई भाववाचक संज्ञा नहीं है। ये चतुराई, लड़ाई, उतराई ये क्या है आपके? भाववाचक संज्ञा। मिठाई आपका क्या नहीं है? बताइए मिठाई आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये क्या है आपका? द्रव्यवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा बतानी है आपको। लड़का, सेना, श्याम, दुख, एक ऐसा ऑप्शन है जो पूरी जाति को बता रहा है। बताइए सेना, श्याम, दुख, लड़का। इसमें आपका जो लड़का दिया है ये आपका क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। बाकी सेना क्या है आपका? ये आपका क्या है? बताइए सेना क्या है? समूहवाचक। सेना आपका समूहवाचक है। श्याम क्या है आपका? यह आपका व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक। दुख क्या है आपका? भाववाचक, भाववाचक। ठीक है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? 4 शब्द दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। बताइए सहारा, सूचीपत्र, सियार, परिषद। परिषद आपका स्त्रीलिंग शब्द है, परिषद आपका स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी सहारा, सूचीपत्र, सियार ये आपका पुल्लिंग है तीनों। नेत्री शब्द का पुल्लिंग बताना है। नेत्री दे रखा है आपका स्त्रीलिंग शब्द, इसका आपको पुल्लिंग शब्द बताना है। बताइए पुल्लिंग रूप इसका क्या होगा? नेत्री का। नेता, नेत्र, नेतिन, नेताइन। नेता, नेता इसका होता है स्त्रीलिंग नेत्री। अब कोई नेताइन कहता हो, नेता के स्त्रीलिंग को नेताइन कहता हो तो ये गलत होता है। फिलहाल नेत्री बोलते हैं, लेकिन हम लोग बोलचाल की भाषा में यही यूज करते हैं नेताइन। बहुत नेताइन हो गई हैं, नेता की नेताइन। ठीक है, लेकिन ये गलत होता है। होता क्या है? नेत्री। कारक के कितने भेद होते हैं? मतलब कारक को कितने भागों में बांटा गया है वो बताना है आपको। बताइए कारक के कितने भेद होते हैं? तो ये सबको पता है, कारक के 8 भेद होते हैं। कौन से? कर्ता, कर्म, करण, अधिकरण, संप्रदान, अपादान, संबोधन, संबंध, संबोधन। ठीक है, 8 होते हैं। ये आपको बता चुके हैं बहुत बार, अभी भी बताया था एक क्वेश्चन में। के लिए किस कारक का चिन्ह है? बताइए के लिए किस कारक का चिन्ह होता है? संप्रदान के लिए। संप्रदान के आगे क्या लगाते हैं? के लिए। कर्म, कर्म के आगे कारक चिन्ह क्या होता है? को।
संबंध का, की, के, अपादान के लिए से, करण के लिए भी से प्रयोग करते हैं कारक चिन्ह, लेकिन से जो अपादान में प्रयोग होता है इसका होता है अलगाव। अलगाव की स्थिति आपको बताता है ये अपादान कारक, ठीक है। लेकिन ये के लिए चिन्ह किसके लिए यूज होता है? संप्रदान के लिए। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अब आपको बताना है इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है। अभी आपको बताया कर्म, करण, अपादान, अधिकरण, बताइए, ठीक है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है, मतलब ये क्या होगा आपका? अपादान। कौन सा होगा? अपादान। करण नहीं लगेगा। करण जब हम कोई साधन यूज करते हैं, जैसे राम ने रावण को तीर से मारा, तो यहां किससे मारा है? तीर से। साधन क्या है? तीर, तब लगेगा करण। अगर किसी चीज का अलगाव, वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे, हिमालय से गंगा निकल रही, तो ये क्या होगा? अपादान कारक। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है बताइए? अधिकरण। अधिकरण के कारक चिन्ह क्या होते हैं? में या पर, ठीक है। तो ये किसका हो गया? आपका हो गया ये पर अधिकरण कारक। सही बताएं आप सब। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? देख के ही बता दिया, घर से अलग हो गया मतलब क्या हुआ? घर से बाहर निकल गया ना, तो घर से बाहर गया, बाहर गया मतलब अपादान कारक। अलग होने का भाव अपादान कारक। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक का है बताइए? चारपाई शब्द किस कारक में है? पर भाई साहब बैठे हैं, ये हो गया अधिकरण। में और पर अभी बताया था आपको, या पर, यह आपका होता है अधिकरण कारक। निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? मतलब ऐसा शब्द कौन सा है जो हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में ही प्रयोग होता है? पक्षी, बाज, मकड़ी, गैंडा। स्त्रीलिंग शब्द बताना है आपको। पक्षी, बाज, मकड़ी, गैंडा, कौन सा ऐसा शब्द है जिसे हम हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में ही प्रयोग करते हैं? ए, पक्षी हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में ही प्रयोग होता है, चाहे मोर के लिए हो, चाहे मोरनी के लिए हो, पर हमेशा प्रयोग क्या करोगे आप? पक्षी। चाहे तोता के लिए या मैना के लिए, पक्षी ही करोगे। अब ऐसा तो है नहीं तोता के लिए पच्छा कर दोगे, तोता के लिए पच्छा तो नहीं कर दोगे, पक्षी ही रहेगा। तो पक्षी हमेशा आपका स्त्रीलिंग के रूप में ही प्रयोग होता है। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? प्रेम शब्द क्या है व्याकरण की दृष्टि से बताइए? भाववाचक, विशेषण, क्रिया, अव्यय। ये भाव बता रहा है, ये प्रेम का भाव बता रहा है। विशेषण क्या होता है? जो किसी चीज की विशेषता बताए, जैसे जैसे आपका हो गया लाल फूल। अब फूल की विशेषता क्या बताइए? कि वो लाल है। जैसे रंगीन कपड़ा, कपड़ा की विशेषता क्या हो गई? रंगीन। और जिसकी विशेषता बताई जाए वो कहलाता है हमारा विशेष्य, वो कहलाता है विशेष्य। जो विशेषता बताई जाए वो होता है विशेषण, ठीक है जी। क्रिया क्या होती है? कोई जो काम करना, दौड़ना, खाना पीना, ये सब क्या है? ये सब क्रिया है आपकी। अव्यय शब्द क्या होते हैं? ऐसे सब जो लिंग कारक उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये लिंग के हिसाब से नहीं बदलते ना कारक के हिसाब से बदलते हैं, ये जैसे हैं दोनों में एक ही से रहते हैं। जैसे प्रतिदिन, यथा, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द क्या होते हैं? ये अव्यय। इसका फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही है बताना है। संज्ञा और विशेषण जोड़ी बताना है। विश्व, विशैला, पिता, पैतृक, आदि, आदिम, प्रांत, प्रांतिक। एक शब्द संज्ञा है, दूसरा विशेषण है, बताइए आप। ये है प्रांत और प्रांतिक। प्रांत क्या हो गया आपका? संज्ञा। प्रांतिक क्या हो गया आपका? विशेषण, ठीक है।
रिप्लाई कीजिए। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा बताइए। कवि शब्द दे रखा है, कवि शब्द आपको दे रखा है, इसका स्त्रीलिंग सब आपको बताना है, स्त्रीलिंग शब्द बताना। कवित्री, 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 कवियत्री, ये वर्तनी वाले में जरूर पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवित्री, लेकिन कवित्री की शुद्ध वर्तनी क्या होती है वो बताइए। तो बताइए, 4 ऑप्शन है, कौन सा करेक्ट आंसर है वो बताइए। क्या होता है कवित्री, कवियत्री। लोग ये वाला लगा देते हैं कवित्री, गलत है क्योंकि यहाँ पर छोटे एक की मात्रा नहीं आती है, तो इसका होता है ये वाला। ये वर्तनी के अनुसार भी याद रखना चाहिए क्योंकि पूछा जाता है। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, अब आपको बताना है कि वचन कितने प्रकार के होते हैं हिंदी भाषा के अनुसार, बताइए। 2 प्रकार के होते हैं, कौन से 2 प्रकार हैं? एक वचन सिंगुलर इंग्लिश में जिसे कहते हैं, ये हो गया आपका बहुवचन प्लूरल जिसे कहते हैं, ठीक है। जैसे हो गया गाय, बहुवचन हो गया गाय, लड़का, लड़के, ठीक है। लिंग की दृष्टि से दही क्या है बताइए। अब दही को आप स्त्रीलिंग कहेंगे या पुल्लिंग कहेंगे या नपुंसक लिंग कहेंगे या उभय लिंग कहेंगे, कौन सा लिंग है ये बताइए। दही, दही क्या है? पुल्लिंग है। क्यों? जैसे कुछ लोग बोल देते हैं दही खट्टी हो गई, खट्टी है, पर ये गलत होता है। क्यों? क्योंकि दही क्या है? पुल्लिंग। तो हम हमेशा सही क्या होता है? दही खट्टा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? पुल्लिंग। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है बताना है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है बताइए। बाल का स्त्रीलिंग क्या होगा? बाला। हमने आपको बताया आ शब्द लगाने से स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है, स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, तनय ही देख लीजिए, सबसे इजी। तनय बेटा को कहते हैं, तनया कर दिया, ये हो गया आपका बेटी का, ठीक है। कोई भी पुल्लिंग शब्द दे रखा है उसके आगे अगर हम आ ऐड कर दे तो क्या हो जाता है? वो स्त्रीलिंग बन जाता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं उनको क्या कहते हैं बताइए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, फिर हमने लिख दिया वह वहां प्रार्थना करता है, तो हमने क्या करा? राम के स्थान पर क्या प्रयोग कर दिया? सर्वनाम। तो इसको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम अशुद्ध प्रयोग हुआ है? अशुद्ध सर्वनाम प्रयोग हुआ है बताइए। मैं तेरे को घड़ी दूंगा, ये गलत है। मैं तुमको या तुम्हें, यहाँ पे लिख दो तुम, मैं तुमको एक घड़ी दूंगा, ये सही है, ये गलत लिखा हुआ। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस सेशन का। बाकी आपके